अच्छा जी, तो आज है 11 मई और आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है मदर्स डे के तौर पे। और यकीन करो यार, मैं लोगों का डबल स्टैंडर्ड देख के हैरान हो गया हूँ। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैंने लोगों के स्टेटस देखिए, पोस्टें देखी फेसबुक पे कई लोगों की। इतने बड़े-बड़े इंग्लिश के पैराग्राफ लिख के लगाए हुए, और वो सब किस लिए? क्योंकि हमारी माँओं को तो अक्सर जो हमारे हम बुद्ध दी से, उनके पास तो किसी के पास फ़ोन ही नहीं है, और जिनके पास है उनको इंग्लिश पढ़ना कहाँ आता है। उनका बस यही कि व्हाट्सएप खोला, खाला, बहन किसी को मैसेज करना हो कर दिया और बस दैट्स इट, ठीक है। और इनमें से अक्सर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने, यार अब खुद अपने ईमान से बताओ, ठीक है, आपने कभी पूरे साल में अपनी माँ को 10 मिनट दिए हों, 10 मिनट उसके साथ बैठ के उसके दुख सुख सुने हों, ठीक है। मोस्टली लोगों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर हमें याद आता है मदर्स डे पे कि हाँ जी, हमने तो माँ के लिए स्टेटस लगाना है, हम दुनिया की नज़रों में तो वही दिखा दें कि हम माँ से कितना प्यार करते हैं। भाई अगर आपका प्यार दिखावे के लिए है तो फिर ऐसे प्यार का कोई फायदा नहीं। क्या आपकी माँ ने आपको चिल्ड्रन डे वाले दिन ही दवाई पिलाई थी, या जब बीमार हुए तब पिलाई थी, ठीक है। तो अगर उसने अपने प्यार के लिए कोई दिन नहीं रखा तो आप क्यों रखते हैं, ठीक है। हमारे अक्सर जो लोग हैं अपनी माँ को टाइम ही नहीं देते, और ये मिडिल क्लास या किसी भी है, सबके लिए एक टाइम बॉम्ब है। क्योंकि हमारे अक्सर जो पेरेंट्स है वो एज्ड है, कई लोग बूढ़े हो चुके हैं, कई लोग बीमार हैं, ठीक है। और ये एक टाइम बॉम्ब है, ये एक दिन उन्होंने चले ही जाना है। तो जब उनके जाने के बाद ये रिग्रेट हो कि यार हमने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि हमारे खुद भी हमारे वाले साहब नहीं है, जबकि हम उस टाइम पे छोटे थे, हमें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, वो चले गए, और अभी हमें वो टाइम बॉम्ब चुभता है कि काश वो आज होते हैं, उनके साथ हम 10 मिनट 20 मिनट ही बात कर लेते तो बहुत। लेकिन ये टाइम जो है ये वापस नहीं आता। तो कोशिश करें अपनी माँओं को टाइम दे, अपने पेरेंट्स जिनके है, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनकी लंबी ज़िंदगी करे, उनको पूरा टाइम दे, उनके दुख सुख सुने, उनसे पूछे कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई बीमारी हो इससे। क्योंकि अक्सर जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बीमारी उनको होने के बावजूद वो छुपा लेते, वो बताते नहीं हैं। और वो इसलिए भी नहीं बताते कि अगर मैं बताऊँगा मेरा बेटा है वैसे ही परेशान होगा। लेकिन ये बीमारियाँ जो है अर्ली स्टेज पे पकड़ के उसको क्योर किया जा सकता है, अर्ली स्टेज पे उनको ठीक किया जा सकता है। बाद में ये बीमारियाँ बहुत बड़ी हो जाती है, और पैसे का तो एक एलिमेंट ही छोड़ दो, फिर उसके बाद तकलीफ भी बहुत होती है, और कई लोग फिर जाने भी गंवा लेते हैं। तो यही चीज़ें हैं, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। ऐसे ही एक क्रिएटर की मुझे एक बात याद आई, एक फेमस क्रिएटर है जुनैद अकरम के नाम से। उन्होंने एक बार एक स्टोरी शेयर की थी कि उनके एक दोस्त है, तो उनके वालिद साहब वो बीमार रहा करते थे, उनको वो रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसके ऑफिस से उसको कॉल आई कि भाई आप जल्दी आओ। तो उसने अपने वालिद साहब को उसके एक दोस्त के पास उसके ऑफिस पे ड्रॉप कर दिया, और वो चले गए। आधे घंटे बाद वापस जब आए तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि बेटा अब घर चलते हैं, ठीक है। दूसरे दिन फिर जब वो डॉक्टर के पास लेके जाने लगे तो उनके वालिद साहब ने रिक्वेस्ट की कि दोस्त के पास ले चलो, उधर ही मुझे बिठा दो। वो उधर बिठाया, उसको आधा घंटा बाद फिर से ले गया, और ये रूटीन जो है ये 15-20 दिन चला। उसके बाद उनकी ब्लड लेवल जो है, ब्लड प्रेशर लेवल है, जो शुगर डायबिटीज़ लेवल है, बिल्कुल नॉर्मल होने लगा। वो हैरान हो गया, वो जल्दी से दोस्त के पास गया। उसने कहा यार आप कर क्या रहे हो, ये इनका ब्लड प्रेशर, ये डायबिटीज़ नॉर्मल कैसे हो गई? उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं करता, जब वो आते हैं उनकी 10 मिनट 20 मिनट उनकी बातें सुन लेता हूँ, और बस दैट्स इट। वो बोलते जाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, और इसी से ही उनका जो है वो ब्लड प्रेशर जो है, शुगर नॉर्मल हो जाता है। हमारे अक्सर लोगों में से आप खुद नोटिस कर लो, हमारे जो पेरेंट्स थे वो पहले रहते थे गांव वगैरह में, ठीक है। हमने लाके शहरों में बिठा दिया कि भाई यहाँ अर्बन है, यहाँ सिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उनको ये चीज़ें चाहिए नहीं। उनको अपने पुराने दोस्त चाहिए, पुराने मोहल्ले वाले दोस्त जिनसे उनकी बनती थी। शहरों में तो आपको पता है, कोई दूसरे घर में कोई रह रहा हो आप उसको भी नहीं पहचानते। तो ये चीज़ें हैं, अपने माँ बाप को टाइम दे, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उनका ख्याल रखें, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।